आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरला के कलाड़ी में नामोदीपाद ब्राह्मणों में एक विद्वान थे जिनका नाम शिव गुरु था, जो बालक शंकर के पिता हुए। बालक शंकर बचपन से ही कुछ अलग से थे। उनकी प्रतिभा अपना रंग बिखेर रही थी। करीब 3 से 4 साल की उम्र में ही अपनी मातृभाषा मलयालम को सीखकर वेदों को कंठस्थ कर लिया। कुछ समय बाद ही उनके पिता शिव गुरु का देहांत हो गया। उनके पश्चात उनकी माता आर्यम्बा ने उनका पालन पोषण किया और बालक शंकर को शिक्षा लेने आचार्य गोविंद भगवत पाद के पास भेजा। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे, जो शिक्षा ग्रहण करने में लोगों को 20 वर्ष का समय लगता है। उन्होंने मात्र 2 साल की अवधि में उसे पूर्ण कर लिया। 6 वर्ष की उम्र में ही ये प्रगाढ़ पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं बालक शंकर की माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देना चाहती थी। एक दिन नदी किनारे स्नान करते समय मगरमच्छ ने बालक शंकर का पैर पकड़ लिया। तब बालक शंकर ने अपनी माता से कहा, माँ मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दोगी तो ये मगरमच्छ मुझे नहीं खाएगा। इससे भयभीत होकर माँ ने तुरंत सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दे दी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी, तुरंत मगरमच्छ ने बालक शंकर के पैर छोड़ दिए। तब माता ने बालक शंकर से एक वचन लिया कि माता की मृत्यु के पश्चात उनकी चिता को अग्नि बालक शंकर ही लगाएंगे। उसके पश्चात बालक शंकर ने गोविंदनाथ से संन्यास ग्रहण किया। फिर तुंगभद्रा की ओर गए। फिर वहां से गोकर्ण और ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां गुरु गोविंदपाद का आश्रम था, जो एक सिद्ध ऋषि थे। बालक शंकर जब उनके पास गए तो उन्होंने बालक शंकर से पूछा, कौन हो तुम? यह सुन बालक शंकर ने जवाब दिया, ना मैं पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न वायु हूँ, न आकाश हूँ, न ही उनके गुण हूँ, न इंद्रियां हूँ, बल्कि जो परम तत्व है, चैतन्य है, मैं वही हूँ। इस जवाब को सुन ऋषि गोविंदपाद बेहद प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यहीं उन्हें नया नाम आदि शंकराचार्य मिला। 12 साल की उम्र तक शंकराचार्य सभी शास्त्रों को जान चुके थे। शंकराचार्य काशी पहुंचे। यहाँ कई लोग उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। एक दिन आदि गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक तथाकथित छोटी जाति का व्यक्ति, जो कि शमशान में लाश जलाने का काम करता था, वो शंकराचार्य का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसे देखते ही उनके शिष्यों ने कहा, आचार्य से दूर हट जाओ। ये सुनकर उस व्यक्ति ने पूछा, जब आप कहते हैं कि परम तत्व सभी में एक है, सबके अंदर ब्रह्म तत्व है, फिर आप मुझसे दूर होने को क्यों कह रहे हैं? क्या आप ब्राह्मण हैं और मैं चांडाल हूँ इसलिए? शंकराचार्य जी को ज्ञात हुआ कि व्यक्ति का तर्क काटने लायक नहीं है। उन्होंने अपने शिष्य समेत उस व्यक्ति को प्रणाम किया। उसके पश्चात शंकराचार्य ने तय किया कि वे महर्षि व्यास के ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषदों को आम लोगों को समझने के लिए किताब लिखेंगे। इस किताब को प्रस्थानंतरी कहा गया। इसके बाद आदि शंकराचार्य काशी से बद्रीनाथ गए। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ में उन्होंने अलकनंदा नदी में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर उसे मंदिर में स्थापित किया। फिर वहीं व्यास गुफा में रहने के दौरान ही उन्होंने भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी पर प्रार्थना की रचना की और उन्होंने वेदांत से संबंधित कई छोटे ग्रंथ लिखे, जिससे आम लोगों तक उनकी भाषा में ग्रंथ पहुंचने लगे। इन्हें प्रकरण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य के वक्त में एक जाने माने विद्वान हुआ करते थे, जिनका नाम मंडन मिश्र था, जिनका निवास स्थान महिषी था, यानी आज के बिहार का सहरसा जिला। उनकी पत्नी उभय भारती भी एक विद्वान महिला थी। कहते हैं मंडन मिश्र इतने विद्वान थे कि उनका तोता भी संस्कृत श्लोक को बताता था। आदि गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ, जिसकी न्यायाधीश मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती बनी। शास्त्रार्थ का विषय ये था कि वेदों में लिखे हुए कर्मकांड उचित है या उपनिषदों में लिखी बातें। दोनों के बीच तय हुआ कि अगर शास्त्रार्थ में शंकराचार्य हार जाते हैं तो वे संन्यास का त्याग कर गृहस्थ हो जाएंगे। वहीं अगर मंडन मिश्र हार गए तो वे गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास ले लेंगे। शास्त्रार्थ शुरू हुए और 42 दिन तक चला। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से हार मान ली, यानी शर्त के अनुसार उन्हें संन्यास लेना था। लेकिन इतने में उभय भारती आई। उन्होंने कहा, मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूँ, अभी आपने आधे को ही हराया है, आपको मुझसे भी शास्त्रार्थ करना होगा। हालांकि 21वें दिन ही उभय भारती को लगने लगा था कि वे अब आदि शंकराचार्य से हार जाएंगी। तब उन्होंने शंकराचार्य से कुछ ऐसा पूछा जिसका जवाब देना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। सवाल ये था कि काम क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इससे संतान कैसे पैदा होती है।
आदि गुरु शंकराचार्य सन्यासी थे? इसका जवाब न होते हुए उन्होंने उभय भारती से 6 माह का समय मांगा। कहा जाता है 6 माह के बाद उन्होंने उभय भारती के प्रश्न का उत्तर दिया और मंडन मिश्र और उभय भारती दोनों आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए। आदि शंकराचार्य के प्रमुख योगदानों में से एक है मठ। मठ क्या है? मठ वो स्थान है जहाँ गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा और ज्ञान प्रदान करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। आइए जानते हैं इन मठों और उनसे जुड़ी जानकारी। उत्तर दिशा में उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, इसके अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरि पर्वत एवं सागर संप्रदाय नाम लगाया जाता है। इसके प्रथम मठाधीश त्रेटकाचार्य बनाए गए थे। वर्तमान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज हैं। ये 53वें मठाधीश हैं। पश्चिम दिशा में गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ, इसके अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वालों को तीर्थ और आश्रम संप्रदाय नाम लगाते हैं। इसके प्रथम मठाधीश हस्तामलक यानी पृथ्वीधर थे। वर्तमान शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं। ये इसके 18वें मठाधीश हैं। दक्षिण दिशा में चिकमंगलूर में स्थित श्रृंगेरी मठ, इसके अंतर्गत दीक्षा पाने वालों को भारती तथा पुरी नाम लगाया जाता है। इसके प्रथम मठाधीश आचार्य सुरेश्वर जी यानी मंडन मिश्र थे। वर्तमान मठाधीश स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं, जो इसके 36वें मठाधीश हैं। पूर्व दिशा में ओडिशा राज्य के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, इसके अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वालों को वन और आरण्यक संप्रदाय नाम लगाया जाता है। इसके प्रथम मठाधीश थे पद्मपादाचार्य हुए, जिसके मान में निश्चलानंद सरस्वती। ये इसके 145वें मठाधीश। अब बात करते हैं आखिर कैसे बनते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी है, यानी गृह त्याग, मुंडन और अपना पिंडदान, रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक माना जाता है। और शंकराचार्य के पद पर बैठने वाला व्यक्ति तन मन से पवित्र होना चाहिए। उसके लिए ये जरूरी है कि वे 4 वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञाता हो। उस व्यक्ति को शंकराचार्य प्रमुख आचार्य, मंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संत सभा की सहमति, काशी विश्व परिषद की मोहर लेनी जरूरी होती है। इसके बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलती है। आदि शंकराचार्य महज 32 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य की और केदारनाथ पाल साम्राज्य वर्तमान में उत्तराखंड में शिवलोक गमन कर गए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।